नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जब बाजार में हमने देखा कि एक दबाव तो देखने को मिला, लेकिन अपने बड़े सपोर्ट को बाजार ने फिर से आज बचा। कल आपको याद होगा कि क्योंकि 1690 ये एक पिवट सपोर्ट है, 200 डीएमए के पास है और वहां से बाउंस बैक हुआ था बाजार। आज यहां पर भी एक बार 2 बजे के बाद लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड, लास्ट 1.5 आवर ट्रेड में हमने देखा कि एक बार के लिए 16,980 के पास भी बाजार गया, डेज लो से रिकवर हुआ और 17,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। तो प्रेशर तो मार्केट्स में है, लेकिन एक ना कहीं से टसल आपको बियर्स एंड बुल के बीच में क्लियरली दिख रही है, जहां बुल्स कोशिश कर रहे हैं कि बड़े सपोर्ट ना टूटे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट्स काफी सारे सिस्टम में हैं और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि वहां पर बाजार में एक दबाव तो है। एक बार आज के कुछ टॉप 100 काउंटर्स देख लेते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बाजार पर दबाव दिखाया। ये बीएसई के टॉप 100 लूजर्स अभी हम दिखा रहे हैं। अंबुजा सीमेंट जैसे काउंटर 4.5% की गिरावट अंबुजा सीमेंट के काउंटर्स में। अशोक लेलैंड 3% कमजोरी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प लगभग 2.5% की कमजोरी यहाँ देखने को मिली। कंटेनर कॉर्प में 2.5% की कमजोरी थी। टाटा स्टील, सीमेंट्स जैसे काउंटर, अदानी पोर्ट्स जैसे काउंटर, इनमें आपको 2 से 2.5% की कमजोरी देखने को मिली। तो क्लियरली बाजार में आपको आज के दिन भी पिछले हफ्ते से जो मोमेंटम बना हुआ है वो डिफेंसिव मोड का ही देखने को मिला। डिम्पी हमारे साथ अब इस वक्त बने हुए हैं बाजार पर ये सारा एक रैप बताने के लिए, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को आज भी बचाया तो है, लेकिन कंसर्न्स अभी भी दिख रहे हैं। शॉर्ट्स काफी सारे हैं सिस्टम में। डिम्पी, आज दिन भर मार्केट में कैसा एक्शन रहा? अगर आप एडवांस डिक्लाइन से देख रहे हैं, जितने एडवांसेस के साथ हम खुले थे उतने ही एडवांसेस के साथ आज हमने क्लोजिंग भी किया, यानी कि 1100 आप एडवांसेस देख पा रहे होंगे। ये तो पहली बात है। दूसरा, मार्केट की अच्छी चीज़ ये रही कि हमने 2 दिन तक अपने 200 दिन की एवरेज को टेस्ट तो किया, बट क्लोज उसके ऊपर कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आज मिड कैप श्रेणी का जो इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स, वो बाकायदा हरे निशान में बंद हुआ है। तो ये एक 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट के अंदर हैं। आज शाम को जब एफआईज के नंबर्स आएंगे उसके बाद, और यूएस मार्केट्स के अंदर आज शाम को जब फेड चेयरपर्सन अपना एक बयान दे देंगे, उसके बाद ये देखना होगा कि मार्केट अपने 200 दिन की एवरेज को और कितना पक्का करता है। अगर 2 दिन उसने बचाया तो एक्सपेक्टेड है कि शायद तीसरे दिन भी बचा देगा। भारतीय बाजारों के लिए भी एक्सपायरी और आरबीआई की अपनी पॉलिसी 2 अहम ट्रिगर रहने वाले हैं अगले 72 घंटे के अंदर अंदर। अब आ जाते हैं आप मार्केट के अंदर आज कौन कौन से टॉप गेनर्स थे या फिर लूजर्स थे। पहले मैं निफ्टी के शेयर्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं, और वहां पे अगर आप देखेंगे तो ऑटोज़ के शेयर के अंदर अभी भी आपको प्रेशर काफ़ी दिखेगा। अगर आप ऑटोज़ में देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प तेजी से टूटने वाला शेयर बन गया आज अदानी पोर्ट्स के अंदर भी हमको नुकसान देखने को मिला है। इसके अलावा टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे शेयर्स में आज गिरावट ज़्यादा थी, और एक गिरावट कहीं 1 से 1.5% के आसपास की थी, जो कि बाजार को ड्रैग कर रहे थे। आ जाते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स की तरफ में। बढ़ने वाले शेयर्स कौन कौन से थे वहाँ पे आप देखेंगे, सिप्ला, श्री सीमेंट, बीपीसीएल और आयशर मोटर जैसे शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहाँ पे परसेंटेज में बढ़त 1 से 1.5% की थी। यानी कि बुल्स वर्सेस बियर का अगर आप परसेंटेज में भी देख पा रहे हैं शेयर्स के मोमेंटम के हिसाब से, तो वो आपको आमने सामने खड़े होते दिखेंगे। आज का जो स्टार परफॉर्मर रहा जिसने मार्केट को आज 200 दिन के नीचे एवरेज नहीं जाने दिया, वो बड़े शेयरों में था रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज क्लोजिंग बकायदा हरे निशान में हुई है, और ये उम्मीद करते हैं कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर और पुल बैक दिखाता है तो आपको ये बाजार को बचाने में कामयाब हो जाएगा। आज इसकी क्लोजिंग करीब 2400 के आसपास आती है। आते हैं छोटे मझोले शेयर्स और बैंकिंग स्टॉक्स में क्या हुआ। पहले छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स जिनके अंदर अच्छी बढ़त दिखी वो थे गैस वाले स्टॉक्स, महानगर गैस, गुजरात गैस, आईजीएल। ये 3 शेयरों ने बैक टू बैक अच्छी बढ़त दिखाई है। एक तो उन्होंने कंज्यूमर्स को पास ऑन किया अपनी बढ़त, और दूसरा गैस के, नेचुरल गैस के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में थोड़े गिरे हैं, तो इनका बेनिफिट इनके अकाउंट से पहुंच रहा है। इंडियन होटल्स, माइंड ट्री और डॉक्टर लाल पैथलैब, ये 3 शेयर ऐसे हैं जो कल भी हरे निशान में थे और आज भी इनमें बैक टू बैक हमको बढ़त आती हुई दिखी है। स्पेशली इंडियन होटल्स, जिसका आज ब्रेकआउट कैंडिडेट भी ये बनता हुआ दिखाएगा। अब आते हैं छोटे मझोले शेयर्स में जो शेयर पिटे कौन से हैं। इमामी के अंदर कई दिन से जो बढ़त थी आज वो गुम हो गई। साथ ही वरुण बेवरेजेस टूटा। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस एफ&ओ बैन के अंदर है, आज ये फिर से कमजोर हुआ है। इसके अलावा भारत फोर्ज भी अनवाइंडिंग का प्रेशर देख रहा था, आज ये भी डेज लो पे जाके बंद हुआ है। ये कुछ एक शेयर्स थे जो मिड कैप श्रेणी के अंदर थे। लास्ट में चलते चलते बैंकिंग, इस पर आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज क्रैक में और परसेंटेज में दोनों में बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगर मैं कुल मिला के 12 ही शेयर सिर्फ देखूं बैंक निफ्टी के, तो उसमें से 8 से ज़्यादा शेयर्स लाल निशान में आज क्लोज करके गए। इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट थी वो थी कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई में, जो दोनों ही वेटेज वाले शेयर्स हैं। फिलहाल थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। आगे चल के मैक्रो ट्रिगर्स इस पूरे हफ्ते काफ़ी रहने वाले हैं।
राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। शुक्रिया डिम्पी, आज ये सारा अपडेट मार्केट रैप देने के लिए। तो बाजार में तो हमने दोनों तरह का एक्शन देखा, बियर्स एंड बुल्स दोनों तरह से, लेकिन बहुत हद तक एक रेंज में बाजार रहा। सुबह आपको जरूर थोड़ा बहुत एक्शन दिखा था, रिकवरी दिखी थी, उसके बाद फिर वो बाजार साइडवेज हुआ। लेकिन इस बीच जब हम एक फंडामेंटल नजरिया ले रहे हैं, यूटीआई एएमसी के इक्विटी हेड अजय त्यागी से जब हमने बात किया, ये सुनते हैं उनका इस वक्त बाजार में जो करेक्शन को लेकर किस तरह का सेंटिमेंट उनका बन रहा है, क्या व्यू बन रहा है एक बार बाजार पे। आइए सुनते हैं कितना स्ट्रांग देखते हैं वो एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी को, ये एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सॉलिड इकोनॉमी है, हम ग्रोथ अच्छी है, हमारी पॉलिसीज फेवरेबल है, पॉलिसीज के अंदर हम फ्लिप फ्लॉप नहीं देख रहे हैं, और ये सब के चलते मुझे लगता है कहीं ना कहीं विदेशी निवेशक जो है हिंदुस्तान को एक बहुत अच्छी इकोनॉमी की तरह सामने देख रहे हैं। आखिरी चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि क्योंकि हमारे पिछले 8-9 महीने बहुत अच्छे निकले हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि अगले 8-9 महीने भी हम सबसे अच्छी स्टॉक मार्केट की तरह सामने आएंगे। अगर आप मार्केट्स को पढ़ें तो 3-6 महीने या 9 महीने एक बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम होता है किसी भी चीज के बारे में जजमेंट लेने का। इकोनॉमी जरूर मजबूत है। Can we be the best stock market in the next 9 months? I will not hazard my guess here, क्योंकि हमारा प्रीमियम compared to other emerging markets इस वक्त कहीं ज्यादा है। तो कुछ ना कुछ करेक्शन अगर आता है तो मैं उसको बहुत नेगेटिवली नहीं लूंगा, बल्कि मैं ये समझूंगा कि coming back to the average levels is a healthy sign. राइट, ठीक है। तो देखिए, आप इकोनॉमी को तो बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं और कंजम्पशन बेस्ड थीम बहुत पसंद है मिस्टर अजय त्यागी जो यूटीआई एएमसी के हमसे बात कर रहे थे। लेकिन क्यों कंजम्पशन थीम बहुत पसंद है कंज्यूमर ब्रांड्स को फेस्टिवल डिमांड स्ट्रॉन्ग दिख रही है। उसी के चलते आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स को, पीएमएसएस को कंजम्पशन बेस्ड स्ट्रॉन्ग पसंद आ रहे हैं। फेस्टिव डिमांड और ये जो कंजम्पशन स्टोरी है, इसके चलते एक बड़ा जो सेक्शन ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो इन स्टॉक्स में बाइंग करना चाहता है। कंजम्पशन ब्रांड की इस पल्स को समझने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट कंज्यूमर ब्रांड से बात करने की। मानसी ने एक खास रिपोर्ट विजय सेल्स के साथ तैयार किया है, वो भी समझना चाह रहे हैं कि ये फेस्टिव डिमांड विजय सेल्स को कैसी दिख रही है। आइए एक बार वो रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ मैं आप पहुंची हूँ विजय सेल्स में, वेल नोन इलेक्ट्रॉनिक रिटेल जायंट, और फेस्टिवल सीजन है तो फेस्टिवल डिमांड कैसी नज़र आ रही है, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स कैसे हैं, सब कुछ जानेंगे। और बताने के लिए हमारे साथ नन अदर देन विजय सेल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नीलेश गुप्ता जुड़ गए। नीलेश, ग्रीटिंग्स ऑफ द सीज़न टू यू। और त्योहारी सीज़न आ चुका है और त्योहारी सीज़न से ठीक पहले भी ट्रैक्शन नज़र आता है, और त्योहारी सीज़न में तो अलग ही अंदाज़ होता है लोगों का, कंज्यूमर्स का। आपकी एक्सपेक्टेशंस इस फेस्टिवल सीज़न से क्या है? मुझे लगता है मानसी के ये फेस्टिवल सीज़न जो होगा, ये 2 साल के बाद 2019 के बाद पहला ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे किसी को डर नहीं है। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आके आज खरीदारी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल सीज़न होगा। शायद पिछले, मैं कह सकता हूँ, मुझे उम्मीद है पर्सनली कि शायद डेकेड फेस्टिवल ऑफ द डेकेड बनेगा। फेस्टिवल ऑफ द डेकेड, बिग वन। और आप सही कह रहे हैं क्योंकि इस बार पहली दफ़ा ऐसा होगा जब, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऑफ कोर्स रेस्ट्रिक्शंस कुछ हद तक हटे ज़रूर थे, लेकिन एक डर था पैंडेमिक को लेकर। इस बार आराम से लोग अपनी फेस्टिवल बाइंग जो है वो कर पाएंगे। लेकिन ऐसे में विजय सेल्स ऐसा क्या आउट ऑफ द बॉक्स इस वक्त व्यूअर्स, कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करने जा रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे। सो देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल एक बहुत अच्छी चीज़ है फॉर द कंज्यूमर्स कि पूरे साल डिस्काउंट्स वगैरह रहते हैं, स्कीम्स रहती हैं, पर दिवाली में आइसिंग ऑन द केक आ जाता है तो वो और एनहांस हो जाते हैं। तो इस बार भी हम देखेंगे कि फ्री गिफ्ट्स बहुत आएंगे, बड़े टीवी के साथ आपको साउंड बार्स मिलेंगे, देन कैशबैक्स काफ़ी रहेगा, 20,000 रुपये तक की कैशबैक्स के ऑफर्स रहेंगे ऑन क्रेडिट कार्ड्स। EMI ऑफर्स बहुत अच्छे रहेंगे, 24 महीने के EMI रहेंगे विदाउट एनी डाउन पेमेंट ऑन सर्टेन कैटेगरीज, गिफ्ट्स रहेंगे। तो ओवरऑल एक पैकेज जो रहेगा ना कंज्यूमर के लिए, मतलब वो निराश नहीं होंगे कि दिवाली शॉपिंग करना है, और ये सारी चीज़ें, इसमें से कुछ चीज़ें दिवाली के बाद नहीं रहेंगी। तो वो भी एक
हुक रहता है, जहाँ कंज्यूमर बोलते हैं जब हम अगर नवंबर दिसंबर में लेने वाला क्यों नहीं दिवाली में ले लें। बिल्कुल त्यौहार भी है और मौका भी है और दस्तूर भी है। बिल्कुल। नीलेश, एक बात तो कहना चाहूँगी, विजय सेल्स के कंज्यूमर्स निराश तो नहीं होते और तभी वो बार बार लगातार यहाँ आते हैं। थैंक यू। पैंडेमिक की जहाँ हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी हद तक देखने को मिले थे और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, पहली बार ऐसा होगा 2 साल के बाद जहाँ पर आराम से लोग फेस्टिवल बाइंग करने बाहर निकलेंगे। ऐसे में डिमांड कंसर्न्स कितनी बढ़ती हुई है, या कैसे लग रहा है आपको कि डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ती दिखेगी? देखिए, हमारे लिए दिवाली का जो फेस्टिवल की डिमांड का जो एक मापदंड रहता है वो एक 15 अगस्त रहता है कि 15 अगस्त का सेल कैसा है, और दूसरा ओनम जो केरला में पहले आ जाता है। दोनों ही हम अगर मापदंड देखें बहुत खरे उतरे हैं। अच्छा, 15 अगस्त बहुत अच्छा हुआ। हाँ। ओनम का भी जो रिपोर्ट्स आई हैं बहुत अच्छी आई हैं, पॉजिटिव आई हैं। तो उसी हिसाब से हमें लग रहा है कि इस बार दिवाली जो मैंने कहा कि फेस्टिवल ऑफ द डेकेड होगा, वही सब देख के लग रहा है कि इस बार दिवाली बहुत मजबूत होने वाली है। बिल्कुल, पूरी बेस्ट विशेज़ हैं। हमारी उम्मीद है कि जिस तरह आप कह रहे हैं वैसे ही मजबूत, बेहद अच्छी दिवाली इस बार आप भी मनाएं और व्यूवर्स, कंज्यूमर्स भी मनाएं। लेकिन जहां हम पैंडेमिक और रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग कोरोना डिजिटाइजेशन की इम्पोर्टेंस, या कह सकते हैं ऑनलाइन सेल्स का महत्व लोगों ने समझा है। अब सिचुएशन बदली है, लेकिन ऑनलाइन सेल्स का महत्व तो समझ गए हैं लोग। तो क्या लगता है वो सेंटिमेंट या वो ट्रेंड है वो जारी रह रहा है, या फिर लोग वापस से बाहर निकल कर आकर ख़रीदना पसंद करेंगे? देखिए, जब पैंडेमिक था तो कई लोग जो कभी ऑनलाइन खरीदारी नहीं की है उन्होंने भी जाके ऑनलाइन ही, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। बट अब जो हम देख रहे हैं, कंज्यूमर, शायद जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनको टच एंड फील की बहुत आदत है, तो अब वो ऑनलाइन की बजाय शोरूम में आके टच फील करके लेना चाहते हैं। और दूसरा एक और चीज़ है, ऑनलाइन ने जो किया है ना, मार्केट को एक्सप्लोर कर दिया है, मार्केट को एक्सपैंड कर दिया है। तो वो भी एक अच्छी, इनफैक्ट इंडिया में दोनों ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रहेगा, बट ऑफलाइन की एक अलग पहचान है। और कुछ चीज़ें जो आप शायद खाली ऑनलाइन ले लो, एक्सेसरी वगैरह, बट अगर आपको आज बड़ा टीवी लेना है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे बिना उसकी क्वालिटी देखे हुए? तो उस हिसाब से देखते हुए ऑफलाइन में वापस पब्लिक आ गई है। ऑलराइट, तो बिल्कुल एक अच्छी डिमांड विजय सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट सीजन इन डिकेड हो सकता है, उन्होंने तो ये भी कहा। लेकिन ये तो एक फेस्टिव डिमांड की बात हुई, एक बार टूरिज्म पर भी एक जायजा ले लेते हैं कि भारत में टूरिज्म ने जैसा जोर पकड़ा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडेक्स में भी भारत लगभग 54 नंबर पर है। आईआरसीटीसी ने भी यात्रियों के लिए सस्ते टूर पैकेजेस का ऐलान किया हुआ है। ऐसे में कैसी है टूर एंड ट्रैवल की डिमांड? आईआरसीटीसी की सीएमडी रजनी हंसीजा से हमने खास बातचीत की, आइए उनसे भी समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लखनऊ से थाईलैंड का एक पैकेज है और हमारी जो लग्जरी ट्रेनें हैं वो सब ट्रैक पर आ गई हैं और जल्दी लग्जरी ट्रेन के जो है रोड शोज वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूरिज्म दोनों खुल गए हैं और डोमेस्टिक टूरिज्म में हम स्वदेश दर्शन ट्रेनें जो हैं बहुत ही तेजी से बेच रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि टूरिज्म में जो पिछले क्वार्टर में हम लोग पिछले क्वार्टर से हमने प्रॉफिट रजिस्टर करना शुरू कर दिया है, तो ईश्वर ने चाहा और ये सीजन जो कि नवंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक अच्छा सीजन माना जाता है टूरिज्म के लिए, तो इट इज गोइंग टू बी बोनेंजा फॉर एवरीवन इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। बोनांजा तो दिख रहा है कि हर तरफ से टूरिज्म की भी आप डिमांड देखिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म भी बहुत पेस ले चुकी है। चले कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की तरफ रुख करते हैं। मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा की काफ़ी शानदार बुकिंग तो देखने को मिली। लगभग 57,000 गाड़ियों की बुकिंग हुई और इस पर ज़्यादा डिटेल्स एक बार, क्योंकि ग्रैंड विटारा का प्राइस लॉन्च होना था नवरात्र की शुरुआत में, और क्या डिटेल्स निकल कर आई हैं सृष्टि एक बार कवर कर रही है पूरा मैटर, उनसे समझते हैं। मारुति के ग्रैंड विटारा प्राइजेस अपने रिवील करने के बाद ब्रोकरेजेस की तरफ से कुछ मिक्स व्यूज़ आते हुए नज़र आए हैं, क्योंकि अगर हम देखें जो ग्रैंड विटारा गाड़ी है ये टोयोटा के कोलैबोरेशन में बनी है और टोयोटा भी ऑलमोस्ट सिमिलर गाड़ी जो कि टोयोटा हाई राइडर के नाम से आती है उसको लॉन्च किया है उन्होंने। पर यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों के ऑफरिंग में एक प्राइस डिफरेंशियल है। 2 वर्जन्स में गाड़ी आ रही है, एक है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और एक है माइल्ड हाइब्रिड। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें तो वहाँ पे मारुति ने अपनी प्राइजेस जो हैं टोयोटा की हाई राइडर से 50,000 ज़्यादा की रखी हैं। वहीं अगर बात करें अगर इनके माइल्ड हाइब्रिड वर्जन की, तो वहाँ पे जो मारुति है वो 20,000 सस्ती गाड़ियाँ बेच रही है टोयोटा के कंपैरिजन में।
ये प्राइस डिफरेंशियल का रीज़न काफ़ी सिंपल है कि जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन है उसमें टोयोटा की टेक्नोलॉजी है, जो माइल्ड हाइब्रिड वर्जन है उसमें सुजुकी की टेक्नोलॉजी लगी हुई है। अब ब्रोकरेजेस का क्या कहना है इस पे? नोमेरा का व्यू अगर सबसे पहले देखें तो वो न्यूट्रल है स्टॉक पे उनकी रेटिंग, पर उनका जो टारगेट है वो 8970 रुपीज़ का है। उनका कहना है कि अच्छी गाड़ी है, आगे चल के मार्केट शेयर भी एसयूवी सेगमेंट में देखने को मिलेगा। ये उम्मीद कर रहे हैं FY23 तक 43-44% तक मार्केट शेयर जा सकता है। पर वहीं अगर CLSA की बात करें तो उनका कहना है कि जो प्राइसिंग है वो प्रीमियम पे देखने को मिली है और कहीं ना कहीं जो मार्केट शेयर है मारुति का वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ते हुए नजर आएगा जितना कि सभी एनालिस्ट और एक कंसेंसस एस्टिमेट जो है वो मान के चल रहे हैं। तो ऑफरिंग तो की जा रही है। मारुति ने अभी अपनी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए कुछ 67,000 के इंट्रोडक्टरी ऑफर्स भी रखे हैं, थोड़ा इस प्राइस डिफरेंशियल को कॉम्पेंसेट करने के लिए। पर ब्रोकरेजेस की तरफ से एक मिक्स्ड व्यू आता हुआ हम ज़रूर दिख रहे हैं। राइट, तो ये मारुति वर्सेस टोयोटा का एक कंपैरिजन हमें सृष्टि बता रही थी कि ग्रैंड विटारा वर्सेस टोयोटा हाइड्राडर और किस तरह से ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स हैं और फीचर्स हैं और बुकिंग जिस तरह से हमने देखी, इस पर एक बड़ी वेट लिस्ट थी। 57,000 गाड़ियों की बुकिंग देखने को मिली। हालांकि प्राइस थोड़ा सा मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आया और इसीलिए भी हमने शायद देखा कि इतनी इंथुसियाज्म आपको कल मारुति के स्टॉक पे इस न्यूज़ की वजह से नहीं दिखी। वो एक रीज़न था कि बाजार में एक सेल ऑफ भी बड़ा रीज़न था, इसलिए ऑटो पैक और सारी पैक्स में एक वीकनेस भी थी। लेकिन अब आज इकोनॉमिक डेटा, बहुत डेटा पॉइंट्स आने हैं यूएस मार्केट से जो शायद डायरेक्शन देगा कल इंडियन मार्केट्स कैसे रिएक्ट करती है। फिलहाल इस शो से इतना ही, लेकिन लगातार न्यूज़ एंड अपडेट्स ET Now स्वदेश में बने हुए हैं, कहीं मत जाएगा। नमस्कार।